आप सभी को एक बार पुनः मेरा जय हिंद। रस भेद के वीडियो के साथ मैं पुनः प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इसके पहले भाग में हमने रसों के बारे में, रस क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है काव्य में, इन सारी चीज़ों के साथ साथ रस के दो प्रमुख भेदों में से श्रृंगार रस और करुण रस को पढ़ा है। रस के 11 भेदों के बारे में भी हमने जाना, जिसमें से श्रृंगार और करुण की विवेचना भी हमने सीखी। अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के इस दूसरे भाग में पुनः प्रारंभ करते हैं, जहाँ से ये हमारी कड़ी छूटी थी। तीसरे रस के रूप में हमारे सामने यहाँ पे आता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जहाँ उत्साह युक्त वीरता का भाव प्रदर्शित हो और पाठक या श्रोता या दर्शक के मन में भी वीरता का भाव जागृत हो जाए, वहाँ पर वीर रस होता है। यह अधिकतर युद्ध या ऐसे किसी जोशीले कार्यों के वर्णन में इस रस का उद्भव होता है। युद्ध के लिए, नीति धर्म की दुर्दशा को मिटाने के लिए, किसी कठिन कार्य के लिए प्रस्तुत होना, ऐसे स्थानों पर उत्साह नामक स्थायी भाव के कारण वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसके अवयवों को जानने के साथ साथ हम इसके उदाहरण के माध्यम से इसके अवयव, इसके जो भाग हैं उसको हम जाने तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। तो पहले हम देखते हैं इसका उदाहरण। उत्साह स्थायी भाव के साथ वीर रस। चढ़त तुरंग चतुरंग साजी शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में, भूषण चढ़त मरहान के चित्त चाव, खग्ग खुली चढ़त है अरिन के अंग में। कवि भूषण द्वारा शिवाजी की वीरता का बड़ा सुंदर वर्णन है। औरंगजेब के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं शिवाजी। घोड़े पर चढ़ के, चतुरंगिणी सेना उनकी सजी हुई है। शिवराज यानी शिवाजी घोड़े पर सजे हैं, घोड़े पर चढ़े हुए हैं। उसी प्रकार उनका प्रताप जंग में, जंग यानी युद्ध में दिन दिन उनका प्रताप, उनकी वीरता बढ़ती चली जा रही है। भूषण घोड़े पर चढ़ते हैं और उनके चित्त में, उनके हृदय में शत्रु के मारने का चाव, मारने की इच्छा बढ़ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शत्रुओं का मैं विनाश करूं। खुले उनके हाथ में खुली हुई खड्ग है, जो अरिन के शत्रुओं के अंग को काटती हुई, उसे नष्ट करती हुई, उन्हें मारती हुई चली जाती है। तो शिवाजी की वीरता का बड़ा सुंदर वर्णन है, जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव है, शत्रु उसका आलंबन है, औरंगजेब और उसकी सेना इनका आलंबन है। शत्रु की शक्ति, अहंकार, रणवाद्य, शत्रुओं को मारने की चाह, शोर शराबा, शोरगुल युद्ध क्षेत्र का, ये सब उसके उद्दीपन हैं। प्रहार करना, अपनी बाजुओं पर, अपने बाहों पर भरोसा करना, गौरव रखना, रोमांचित होना, क्रोधित होना, शत्रु को खदेड़ने का भाव रखना, अपनी जन्मभूमि की सुरक्षा करना, ये सारे अनुभाव हैं। और संचारी भाव में वही खड्ग चलाना, घोड़े पर चढ़ना, जोश में आना, बोलते रहना, ये सारे संचारी भाव के साथ स्पष्ट होते हैं। और इस कविता में बड़ी अच्छे से वीर रस का उद्भव होता है। यहाँ पे ये सारे रस बच्चों, हम अगर सिर्फ उदाहरण के माध्यम से नहीं, इसे हम अपने रोजाना के जीवन से भी समझ सकते हैं। रसों का प्रयोग ऐसा नहीं कि जो काव्य में पंक्तियाँ दी गई हैं वो हमारे लिए दी गई हैं कि निश्चित रूप से हम समझ के उसे लिख सकें, याद कर सकें। पर इसे समझने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम इन चीज़ों पे जाना ज़रूरी, लेकिन हम उसे अपने साथ जोड़ते हैं। जैसे आप कल्पना कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, जैसे कहीं इस तरह की बातें, जैसे आप फिल्में देखते हैं, आप कोई ऐसे फिल्में देखते हैं जो देश की सुरक्षा से संबंधित हैं, हमारे सैनिकों के ऊपर कोई फिल्में देखते हैं, तो आप देखते हैं आपके अंदर खुद कितना जोश भर जाता है। आप हॉल में बैठे हैं या आप थिएटर में बैठे हैं, स्टेज पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन उनके जोश के साथ आप भी उसमें एकाकार हो जाते हैं। आप भी उसी जोश को अनुभव करते हैं जो वहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर चल रहा है। तो उस उत्साह स्थायी भाव को अपने अंदर अनुभव करके आप में भी जो वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है,
वही इसका सौंदर्य है, वही इसका आकर्षण है और वही इसकी सफलता भी है। अब चलते हैं हम अगले रस की तरफ, हास्य रस। हास्य रस आप लोगों का बड़ा प्रिय रस है, सबका प्रिय रस है, बहुत अच्छी बात है। हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास है। हास्य की उत्पत्ति हास नामक स्थायी भाव से, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, उसकी वाणी, उसकी चेष्टा, उसके आकार प्रकार या किसी प्रकार की विकृति या मजाकिया रूप रंग को देखकर हमारे अंदर सहज में ही हंसी की उत्पत्ति हो जाए, वहाँ हास्य रस होता है। जैसे सर्कस में हम जोकर को देखते हैं, या फिल्मों में सीरियल्स में, आप कहेंगे कि फिल्मों का उदाहरण मैं बार बार इसलिए दे रही हूँ कि आप उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, या आपके कॉमिक हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, कहानियाँ, कॉमिक्स पढ़ते हैं, उसमें भी एक ना एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो आप में हंसी उत्पन्न करता है, आप जिससे जुड़ जाते हैं। कॉमेडी होता है, कोई आपकी क्लास में, कभी कभी आप क्लास में बैठते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने कुछ बातों से, कुछ मिमिक्री करके, कुछ करके आप में एक हंसी उत्पन्न करते हैं कि खाली पीरियड में बैठे रहते हैं, आप हंसी के तरह तरह के ऐसे प्रयोग करते हैं, मिमिक्री करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे का देख के उनकी किसी न किसी चेष्टा से हम में जो हास्य की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है हास्य रस का, यहाँ पे किसी प्रकार की ऐसी चेष्टा तो नहीं है, कायिक चेष्टा नहीं, यानी किसी प्रकार का न वेशभूषा का वर्णन है ना कुछ है, लेकिन कभी कभी मन की बातों से, भावनाओं को, किसी की बातों को सुनकर भी हंसी आ जाती है। ऐसा होता है, जैसा कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि जे मुनिवृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग उधारे। यहाँ उस समय का वर्णन है जब रामचंद्र वनवास जाते समय विंध्याचल के जंगलों से होकर गुजर रहे थे। विंध्य क्षेत्र या विंध्याचल जिसे कहते हैं, कि जब वो प्रयागराज से चले चित्रकूट की तरफ, तो रास्ते में विंध्य के पर्वत, विंध्य का क्षेत्र आता है जहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि रहा करते थे वहाँ। तो जब बड़े विंध्य के वासी, विंध्य क्षेत्र में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले जो सन्यासी हैं, बड़े दुखी थे, उनका विवाह नहीं हुआ था, गृहस्थी उनकी नहीं चल रही थी, बड़े दुखी थे। उन्होंने जब ये सुना कि रामचंद्र हमारे आश्रम में आ रहे हैं, तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी सुना कि ये वही रामचंद्र हैं जिन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को अपने चरण धूलि से ताड़ दिया। तो वो बड़े प्रसन्न हुए, कहा बड़ा अच्छा है, रामचंद्र यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा की जो इस जंगल में अपने चरण रख रहे हैं। अब तो हमारे आश्रम के पास स्थित, हमारे आश्रम में स्थित जितने पत्थर हैं वो सब के सब चंद्रमुखी स्त्रियों में, सुंदर स्त्रियों में बदल जाएंगे और हमारा जीवन, हमारी गृहस्थी बस जाएगी। तो उनकी इस तरह की बातों को सोचना हमारे अंदर हंसी उत्पन्न करता है कि ऐसा संभव नहीं था। अहिल्या के, उसकी बात और है, उसके साथ एक कथा जुड़ी थी, लेकिन इस तरह की बातें सोचना एक बचकानापन, लेकिन ये हमें हंसी का भाव उत्पन्न करता है। तो ऐसे में हास्य रस होता है। और हास्य रस हमें इसको अनुभव करने के लिए, इसको जानने के लिए हमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, हमारे रोज़ाना जीवन का एक अंग होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ कई रस भी उत्पन्न हो जाते हैं, कभी कभी एक साथ बड़े रस उत्पन्न हो जाते हैं हमें। जैसे एक उदाहरण देते हैं, बहुत, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कि आप इसको फॉलो करें, लेकिन इसका एक जो होता अक्सर होता है क्लास में, कभी कभी आप बड़े जोश में हाथापाई कर बैठते हैं, मारा पीटी कर बैठते हैं, तो उसमें आपका बड़ा वीर रस जागृत होता है। लेकिन उसमें थोड़ी बहुत हाथापाई करते हुए कोई फिसल के गिर गया, तो वीर रस के बाद तुरंत हास्य रस उसमें आ जाता है। जैसे ये गिरता है, आप में हास्य रस उत्पन्न होता है। लेकिन अगर आपने देखा कि गिरने वाले को चोट लग गई बेंच से या ज़मीन से या किसी की तरह, तो हास्य के तुरंत बाद आप में करुण रस की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये रस जो होते हैं परिस्थितियों के अनुसार
जैसा कि हमने स्थायी भाव कहा कि परिस्थितियों के और स्थायी भावों के अनुसार हमारे अंदर आते हैं। ये सारे रस हमारे अंदर होते हैं, कहीं से आते नहीं हैं, बस उन्हें जगाने की ज़रूरत होती है। तो हास्य रस के बाद, हास्य रस को बड़ा एक अच्छा विटामिन भी माना गया हमारे शरीर के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, मन मस्तिष्क के लिए। हंसना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक योग है। तो खूब हंसिए, खूब खुश रहिए। अब हम आते हैं दूसरे रस की तरफ, जिसका नाम है रौद्र रस। अगला रस रौद्र रस। रौद्र जैसा नाम से स्पष्ट है, बड़ा क्रोध वाला, बड़ा भाव वाला, क्रोध भाव को व्यंजित करने वाला रस रौद्र रस है। विरोधी पक्ष यानी किसी अगले पक्ष की तरफ से व्यक्ति, समाज, धर्म अथवा राष्ट्र की निंदा या अपमान करने पर मन में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, उसी से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। गुस्सा आना किसी भी कारण से, सामने जो भी कारण हो उसका, कोई निंदा हो सकती है, अपमान हो सकता है किसी को, जो अगर कोई हमें अपमानित कर रहा है तो उसके बदले में वो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हमें ये भावनाएं जाग सकती हैं। यहाँ पे भी इसका स्थायी भाव क्रोध होता है और इसके बाकी भागों का वर्णन हम उदाहरण के साथ ही करते हैं। जैसे उदाहरण इसका दिया है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये उस समय का वर्णन है जब अभिमन्यु का वध हो गया, ऐसा अर्जुन सुनते हैं। महाभारत का युद्ध जब हुआ था, आपने पीछे देखा भी होगा, दूरदर्शन पर आ रहा था। तो जब महाभारत का युद्ध होता है तो अर्जुन को धोखे से दूर भेज दिया जाता है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मार देते हैं। कौरव के सारे महारथी मिलकर एक बहुत कम उम्र के योद्धा को मारते हैं और धोखे से मारते हैं। जयद्रथ उसका सिर काट देता है। तो अर्जुन जब वापस लौट के आते हैं, वो सारी घटना को सुनते हैं तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है सारे महारथियों और सबसे ज़्यादा जयद्रथ पर। उस समय का वर्णन है कि ये समाचार सुनकर उस समय मारे क्रोध के अर्जुन का शरीर ऐसे कांपने लगा, ऐसा लगा जैसे समुद्र में तूफानी लहरें आ गई हों, तूफानी हवा के ज़ोर से समुद्र में लहरें उठ के कांप रही हों, वैसा ही अर्जुन का शरीर कांपने लगा। तो यहाँ स्थायी भाव क्रोध है, आलंबन इसका है जयद्रथ, उद्दीपन जयद्रथ द्वारा अभिमन्यु का वध करना, अनुभाव क्रोध, अर्जुन को क्रोध आना और कांपना, शरीर का कांपना, और उसी में निर्णय लेना, प्रण करना कि मैं कल जयद्रथ का सूर्यास्त के पहले वध कर दूंगा। संचारी भाव में वही क्रोध, वचन बोलना, मुट्ठियाँ बांधना, आंखें लाल हो जाना, ये सारे संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार ये रौद्र रस का उदाहरण है। इसका भी साक्षात अनुभव कभी कभी आप लोग कर ही लेते हैं। कभी किसी बात पे अभिभावकों द्वारा, मम्मी पापा के द्वारा बड़े गुस्से का सामना जब करते हैं, आपकी हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की, ज़ुबान बंद हो जाती है, आंखें नीची हो जाती हैं, ये उस रौद्र रूप के सामने जब कभी कभी कोई आपसे गलती होती है। हालांकि थोड़े समय बाद ही उसमें वात्सल्य रस भी आ जाता है, लेकिन इस तरह के उदाहरण जो होते हैं रौद्र रस के होते हैं। अगला रस है भयानक रस। भयानक जैसा नाम से ही स्पष्ट है, भय को उत्पन्न करने वाला। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। किसी बात को सुनने, किसी वस्तु व्यक्ति को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में भय छा जाए तो उस वर्णन में भयानक रस होता है। कोई ऐसी बात जिसे सुनकर, देखकर, उसके बारे में सोचकर हमें बड़ा डर आ जाए, हम डर से जाएं, तो हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाए, वही भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव भय है। उदाहरण के माध्यम से इसे हम देखते हैं। जैसे यहाँ इसका उदाहरण दिया गया है, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक कोई राहगीर जा रहा है रास्ते में और अचानक वो देखता है कि उसके एक तरफ अजगर, पूरे रास्ते को घेरे हुआ अजगर पड़ा है, लंबा चौड़ा। वो दूसरी तरफ जाना चाहता है तो दूसरी तरफ उसे शेर दिखाई पड़ता है, और इन दोनों को देखकर उसके अंदर भय की ऐसी उत्पत्ति होती है कि वो बटोही, वो राहगीर रास्ते के बीचों बीच डर के कारण मूर्छित होकर
गिर जाता है। तो इस प्रकार का जो वर्णन है। अब यहाँ पे स्थायी भाव क्या हो गया, भय हो गया। अजगर और शेर को का दिखना विभाव हो गया। आलंबन उसका हो गया एक तरह से आलंबन। उद्दीपन, अजगर का बड़ा सा शरीर, शेर का मुंह खोलना या गर्जना करना। उसे देखने के बाद जो बटोही है, राहगीर है, उसके अंदर पसीना छूटना, डर के मारे शरीर कांपना, और अंत में संचारी भाव, अत्यधिक डर और चिंता के कारण बेहोश होकर गिर जाना। तो इन सारी चीज़ों के साथ इस भयानक रस की उत्पत्ति होती है, और जिसका अनुभव वो बटोही करता है, राहगीर करता है, और अंत में डर कर मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ऐसी भी बहुत सारी स्थितियाँ हम इसका भी अनुभव कभी कभी करते हैं। हालांकि इस प्रकार की जो उदाहरण में दी है ऐसी नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, विशेषकर जब कभी आपने अपनी बड़ी मनपसंद हॉरर मूवीज़ या हॉरर उपन्यास पढ़िए, नॉवेल्स पढ़ते हैं, उसके सीरीज़ देखते हैं, या इस तरह की कोई कविता कहानी पढ़ते हैं, तो पढ़ने समय तो आपको पता नहीं चलता, थोड़ी बहुत झुरझुरी आपको होती, थोड़ा बहुत भय उत्पन्न होता है। लेकिन जब कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आप बिल्कुल अकेले हैं, रात में आपने कोई सपना देख लिया, ऐसी कोई आवाज़ आती है, ऐसी कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो वो सारे पात्र अंधेरे में आके आपको डराना शुरू कर देते हैं और आप चीख पड़ते हैं, आपकी नींद खुल जाती है। तो वो भय की उत्पत्ति होती है, हालांकि काल्पनिक होती है। आप जहाँ लाइट जलती है आपका सारा भय भाग जाता है, लेकिन इस भय का अनुभव आपको कई बार होता है, हुआ होगा और होता रहता है। ये जीवन में ये सारे रस आते जाते रहते हैं। अगले रस के रूप में हम अब देखेंगे वीभत्स रस को। जो गुप्सा या घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं या परिस्थितियां या ऐसी कोई चीज़ हो जहाँ मन में वीभत्स घृणा का भाव उत्पन्न हो, जो सहन नहीं हो सकता है। आंखें जिसको देख नहीं पाती हैं, जिसको हम छूने में अजीब सा हमें लगता है, उसकी दुर्गंध, उसका देखना, यानी हमारी इंद्रियां भी उसे देखकर घृणा महसूस करती हैं, वो वीभत्स रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा मतलब इसका स्थायी भाव घृणा है, वीभत्स रस का। इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। उदाहरण भी इसका दिया है, देखिएगा। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार अति आनंद कर धारत, गीध जांग कह खोदि खोदि के मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काटि काटि के खात विचारत, बहुचील नोच ले जात तुच मोद भयो, सबको हियो मनु ब्रह्म भोज जजमान को आज भिखारिन कह दियो। यहाँ उस समय का वर्णन है जब राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट पर अपनी ड्यूटी करते थे, लाशों को जलाने का काम उन्हें मिला था। उसके पीछे एक कहानी है, आपने सुनी होगी। तो वहाँ पे उस शमशान का वर्णन देखकर राजा हरिश्चंद्र किस तरह से शव चारों तरफ फैले हुए हैं, कुछ जलाए जा रहे हैं, कुछ अधजले हैं, कुछ जो पड़े हुए हैं उनके साथ क्या दुर्गति हो रही है, कि कोई शव पड़ा हुआ है, उन शवों के सिर पर कौवा बैठकर उनकी आंखें निकाल के खा रहा है, उसकी जीभ सियार खींचकर ले जा रहा है और बड़े मज़े से उसका स्वाद ले रहा है। गिद्ध उसकी जंघा पे बैठकर उसमें से मांस निकाल के खाता है। कुत्ता उंगलियां काट काट के भाग रहा है। चील उसकी त्वचा को नोचता है, उसकी स्किन को, उसकी त्वचा को चमड़ी निकालता है और बड़ी प्रसन्नता से उसका मांस खाता है। ये सब के सब उस एक शव को खाने में ऐसे मज़े से जुटे हुए हैं जैसे लग रहा है किसी यजमान ने किसी को भोज दिया हो और बड़ी खुशी खुशी वो सब उस भोज का आनंद ले रहे हैं। अब यह जो वर्णन है इसे हम पढ़ते हैं और सोचते हैं तो हमारे मन में अजीब सी घृणा, वो सारी स्थितियां हम देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन वर्णन मात्र से ही हमारे अंदर जुगुप्सा का, घृणा का संचार होता है। यहाँ पे जुगुप्सा स्थायी भाव, इस वर्णन को पढ़ के हमारे अंदर घृणा की उत्पत्ति होती है। शव की जो ये दुर्गति हो रही है, शव, कुत्ते, गिद्ध, सियार, ये सब क्या है? आलंबन है, उद्दीपन है। शव को बुरी तरह से क्षत विक्षत करना, उसको नोचना, खाना। अनुभाव यानी उसको देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना,
बिल्कुल ऐसे दृश्य की कल्पना भी नहीं कर पाना, ये सब अनुभव हैं संचारी भाव के। इसी तरह के भाव कि बिल्कुल हम बड़े दुखी हो जाते हैं, बिल्कुल जड़ हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे ये सब क्या स्थितियां हैं, कुछ भी सोचने के लायक नहीं रह जाते हैं। ग्लानि होती है, मनुष्य के शरीर की ये स्थिति होती है, इस दर्शन तक हम जाके पहुंच जाते हैं। इन सारे भावों के साथ यहाँ पे विभत्स रस की उत्पत्ति हुई है, जो हमें घृणा का भाव उत्पन्न करता है। अगला रस है अद्भुत रस, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अद्भुत, आश्चर्यजनक, जो हमें कुछ ऐसे भाव उत्पन्न करता है जो अवर्णनीय होता है, जिसको बिल्कुल अलग सी ही जिसमें उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव होता है विस्मय, आश्चर्य। आश्चर्य कहीं ना कहीं अद्भुत और आश्चर्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जा सकते हैं। किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना देखने सुनने से मन का चकित होना, विस्मय नामक स्थायी भाव के प्रादुर्भाव से अद्भुत रस की प्रतीति होती है। ये अक्सर ऐसे जासूसी, तिलिस्मी, ईश्वर के वर्णन में ऐसी जो आप मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, जिसमें फैंटेसी होती है, ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा काल्पनिक होती हैं, जिन्हें आजकल आपकी जो एक कह सकते हैं ना, आपकी जो फैंटेसी वाली दुनिया होती है, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ईश्वर के वर्णन में भी इस रस बहुत मिलता है। इसका स्थायी भाव है विस्मय, आश्चर्य। इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। ये उस समय का वर्णन है जब एक बार कृष्ण जी ने बचपन में मिट्टी खा ली थी ज़बरदस्ती, और उस मिट्टी को निकालने के लिए माँ यशोदा पहले उनके मुंह में से मिट्टी उंगली से निकालती हैं, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मुंह बंद कर लिया। तो माँ यशोदा ज़बरदस्ती उनसे कहती हैं कि अपना मुंह खोलो, देखें मिट्टी खाए हो कि नहीं। वो कहते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो यशोदा माता कहती हैं कि अपना मुँह खोलो, मुझे देखना है तुमने मिट्टी खाई कि नहीं। और जब यशोदा जी के बहुत कहने के बाद भगवान कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं, तो उस मुंह में माता यशोदा को क्या दिखाई पड़ रहा है? अखिल भुवन, पूरा संसार, चर अचर, सारे जीव जंतु, पेड़ पहाड़, नदियाँ, सब कुछ हरि मुख में, ईश्वर हरि के उस कृष्ण के उस मुख में चर अचर, जड़ चेतन, सारा संसार दिखाई पड़ता है। और वो देखते ही माता यशोदा की आँखें पुलक उठती हैं, विस्मय से भर उठती हैं, वो चकित हो जाती हैं, गदगद हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती हैं, बिल्कुल आश्चर्य में खो जाती हैं। एक अद्भुत रस की प्रतीति उन्हें होती है, सब कुछ आश्चर्यजनक लगता है। तो यहाँ पे अद्भुत रस की उत्पत्ति है। यहाँ पे स्थायी भाव विस्मय है। आलंबन, भगवान कृष्ण का खुला हुआ मुख, उद्दीपन में सारे संसार, जड़ चेतन, सारी चीज़ों का दर्शन होना, माता यशोदा के आँखों का पुलकना, उनकी वाणी रुद्ध हो जाना, इसी प्रकार ये संचारी भाव में भी उनका गदगद हो जाना, इन सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे अद्भुत रस की प्रतीति होती है। तो जहाँ पे विस्मय, आश्चर्य स्थायी भाव के साथ कुछ ऐसे रस का, ऐसे अनुभव हम में जागे, ऐसा एहसास हो कि जो बहुत कम होता है, जो बड़ा रेयर होता है, बड़ी मुश्किल से होता है, बहुत हमें एक विशेष भाव जागृत कर देता है कि जिसमें घृणा, करुणा, हंसी, रौद्र जैसा कोई भाव नहीं होता, जो हमें एकदम शॉक्ड कर देता है। और उसमें कोई दुख नहीं होता है, कोई करुणा नहीं होती है, एक अंदर ही अंदर एक शांति या खुशी का एहसास होता है। वहाँ पे अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे उदाहरण और इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है, जैसा मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं अगले रस की तरफ, शांत रस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शांत रस। इतने सारे रस पढ़ने के बाद हंसी, प्रेम, करुणा, रौद्र, भयानक, जुगुप्सा, अद्भुत, अब थोड़ी शांति की भी ज़रूरत हमें है। बिल्कुल एकदम साइलेंट, एकदम चुपचाप,
कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को महसूस करना, ये सब कुछ आते जाते रहते हैं। ये शांत रस हमेशा रहता है। तो इसका स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद यानी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना, कोई किसी भी प्रकार का अच्छा बुरा कोई भाव नहीं होना, एकदम न्यूट्रल रहना, किसी भी सीमा में नहीं रहना, निस्सीम हो जाना, शांत रस। तत्व ज्ञान, संसार की क्षण भंगुरता, सांसारिक विषय भोगों की असारता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। कि शांत रस यहाँ जानी दुनिया की मोह माया से बिल्कुल दूर, एक बिल्कुल अपने आप की अलग अनुभूति होना शांत रस है। जैसे इसका स्थायी भाव निर्वेद है। उदाहरण से हम इसे समझते हैं। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की भक्ति में डूबा हुआ एक भक्त कहता है, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले। हमारा मन एक बार ईश्वर की भक्ति में मस्त हो चुका है, अब क्यों चंचल हो। हीरा पायो, हमने तो ईश्वर की भक्ति रूपी हीरा पा लिया, उसको गांठ गठिया लिया, उसको अपने पास रख लिया है, बार बार उसे खोल कर क्यों दिखाऊं। यानी उसे मैंने पा लिया है, उसे पाने की संतुष्टि मेरे पास है, दूसरों को बताने का कोई मतलब नहीं है। मैं उसका अनुभव खुद कर रहा हूँ। मैं अब चंचल नहीं होऊंगा, मैं बिल्कुल इस ईश्वर की भक्ति पाकर शांत हो गया हूँ, मस्त हो गया हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे स्थायी भाव निर्वेद है। ईश्वर इसका आलंबन है और कवि आश्रय है। ईश्वर भक्ति और ईश्वर की जो ईश्वर को पाने का जो भाव है, उसका जो अनुभव है, वो दीपन है। उसमें लीन हो जाना, उसको पाकर उस खुशी का अनुभव करना, ये सारे अनुभव हैं। और उसे किसी को देना ना, अपने आप में समेट कर रख लेना, एकदम स्थिर हो जाना, ये इसका संचारी भाव है। इसलिए यहाँ पे शांत रस की उत्पत्ति है, जहाँ वो सारी चीज़ों से दूर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की तरफ वो आश्रित हो गया है, उधर ही समर्पित हो गया है। तो यहाँ पे शांत रस है। अब आता है हमारा अगला और बड़ा महत्वपूर्ण रस, वात्सल्य रस। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस और सूरदास एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। बच्चों, सूरदास जी के कुछ पद आपने पढ़े होंगे, आगे भी जब पढ़ेंगे तो एक ऐसा भाव आता है, ऐसा कुछ आलोचक मानते भी हैं कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस की का जो सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है, वात्सल्य रस की महानता सूरदास के कारण ही सबसे ज़्यादा सिद्ध हो रही है। कि उन्होंने इतने सुंदर सुंदर पद लिखे हैं कृष्ण जी के बचपन से संबंधित, जिसमें बचपन की वत्सलता की कुछ ऐसी झांकियां हैं जिसे कोई ऐसा नहीं है जो महसूस न कर सके, ममत्व का, वत्सलता का भाव जिसमें न जागे। तो वात्सल्य, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति प्रेम एवं ममता से है। छोटे बालक बालिकाओं की मधुर चेष्टा, उनकी बोली, लोगों का स्नेह, ये सब वात्सल्य रस की उत्पत्ति करते हैं। इसका स्थायी भाव है स्नेह या वत्सलता। उदाहरण इसमें सूरदास जी का ही दिया गया है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुवन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। कि हाथों में मक्खन लिए कृष्ण जी हैं, हाथों में मक्खन लिए हैं, खाते जा रहे हैं, घुटने के बल चलते जा रहे हैं, शरीर में धूल मिट्टी लगी हुई है, मुंह में दधी लिपट गई है, मक्खन लिपट गया है। और कृष्ण का ये रूप देखकर यशोदा और नंद बड़े प्रसन्न होते हैं। पूरा पद यहाँ पे नहीं दिया गया है कि बड़े प्रसन्न होते हैं, उसी धूल भरे कृष्ण को जाकर अपने हृदय से लगा लेती हैं। तो ये वत्सलता, इसके बहुत उदाहरण आपने कक्षा 9वीं में रसखान का भी एक पद पढ़ा होगा। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। वो लास्ट लाइन उसकी है, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से लई गयो माखन रोटी। तो इससे बहुत सारे वर्णन सूरदास के पदों में मिलते हैं। मैया कबहु बढ़ेगी चोटी, मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो। तो बहुत ही अनगिनत उदाहरण हम वात्सल्य रस के सूरदास से दे सकते हैं। तुलसीदास के पंक्तियों में भी जहाँ रामचंद्र जी के बचपन का वर्णन हुआ है, वहाँ भी है। इसके अतिरिक्त आधुनिक काव्य में भी
बहुत अच्छे, बहुत सारे ऐसे वर्णन मिलते हैं। एक बड़े अच्छा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कविता बड़ी अच्छी है कि एक दिन, वो कविता की पंक्तियाँ मुझे नहीं आ रही, जहाँ पे वादा रहे कि मैंने एक दिन अपनी बेटी में अपना बचपन देख लिया, जब वो मिट्टी खाकर आती है और मुझे मुंह खोल कर दिखाती है, तो मैंने उसके बचपन में अपना बचपन जी लिया। तो इस तरह के जो वर्णन होते हैं, जहाँ बच्चों की चेष्टाएँ, उनका तुतलाना, उनका रूप, ये सारी चीज़ें उद्दीपन होती हैं, और वत्सलता, हर्ष, आवेग, बच्चों की शंका करना, कभी कभी उनके प्रति मोह उत्पन्न होना, ये सारी चीज़ें संचारी भावों के साथ इस वात्सल्य रस की प्रतीति होती है। वात्सल्य रस का आपको, हर एक को, आप बच्चे हैं, आपको भी इसका अनुभव है अपने माँ बाप के प्रति। माँ बाप की आपके प्रति जो भावना होती है, जो प्रेम होती है, वही वत्सलता है। कभी आपको चोट लग जाए, उनका परेशान होकर आपको कलेजे से लगा लेना, उनका परेशान हो जाना, रोना, दुखी हो जाना, ये सब क्या है? यही सब वत्सलता के उदाहरण हैं, जो ममत्व और वत्सलता दोनों एक दूसरे से मिले जुले भाव होते हैं। अब हमारा इस कड़ी में हमारे अंतिम रस के रूप में आ रहा है भक्ति रस। बच्चों, यह रस जो है, पहले 10 रस ही, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पहले 9 रस, फिर वात्सल्य रस को माना गया, और उसके काफ़ी दिनों बाद बहुत सारी चर्चाओं, बहुत सारे उसके बाद भक्ति रस को भी एक विशेष रस का नाम दिया गया। नहीं तो पहले भक्ति रस को, भक्ति भाव को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही माना जाता था, पर उसका अस्थाई भाव होता था भक्ति विषयक रति। भक्ति विषयक जो प्रेम है वो श्रृंगार रस में आता था। भक्ति श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव अलग था, लेकिन माना श्रृंगार में जाता था, पर अब इसे अलग कर दिया गया है भक्ति रस को। तो ये भक्ति रस जिसका स्थायी भाव वही है भगवत विषयक रति, ईश्वर के प्रति प्रेम, भगवत भक्ति, उसका प्रेम, इसके वर्णन से भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव ईश्वर के प्रति प्रेम, आलंबन, ईश्वर कोई पूज्य हो सकता है, उद्दीपन, उनके प्रति किए गए कार्यकलाप, सत्संग, भजन, नाम वर्णन, नाम महिमा, ये सारी चीज़ें आती हैं। अनुभाव, भगवत भजन, कीर्तन, हंसना, रोना, नाचना, ताली बजाना, ये सब अनुभाव हैं। और संचारी भाव में बिल्कुल संन्यस्त हो जाना, निर्वेद हो जाना, बहुत खुश हो जाना, बिल्कुल जड़ हो जाना, ये सारे के सारे संचारी भाव भी इसके अंतर्गत आते हैं भक्ति रस। उदाहरण यहाँ दिया है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुलनासी। कृष्ण की भक्ति में मीरा इतनी डूब जाती है कि वो नाचने लगती है। मीरा कहती है, मैं तो मस्त होकर नाच रही हूँ। लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई। लोग रिश्तेदार, पड़ोसी कहते हैं कि मीरा ने कुल का विनाश कर दिया है। कुछ भी किसी को कहना है कहता रहे, मैं तो अपने कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हूँ, उस भगवत विषयक रति में डूब गई हूँ, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पे स्थायी भाव है ईश्वर कृष्ण के प्रति प्रेम, आलंबन है कृष्ण, उद्दीपन, नाचना, उनके भजन में डूबे रहना, अनुभाव, हाँ अनुभाव में ये सारी चीज़ें कि नाचना, और लोगों का जो कुछ कहना है उस पर ध्यान नहीं देना, जो कहना है कहते रहो, हम अपने में मस्त हैं। और जो लास्ट में इस पद की जो अंतिम पंक्ति है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, तो ईश्वर की सहज प्राप्ति ये इसका अनुभव है। और बिल्कुल तर्क कुतर्क से परे रहना, किसी की बात पे कोई ध्यान न देना, इन सारी संचारी भावों के साथ यहाँ पे भक्ति रस की उत्पत्ति हो रही है। भक्ति रस का आविर्भाव हो रहा है मीरा और कृष्ण के माध्यम से। तो इस प्रकार हमारे ये सारे रस हमने देखे, पढ़े उदाहरण के साथ। निश्चित रूप से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
और इसमें समझ में नहीं आने जैसी कोई बात भी नहीं बच्चों। ये जो सारे रस हैं, इसे अगर आप बहुत बड़ी बात मान के चलेंगे कि ये तो 11 हैं, इसका ये है, इसका ये है, तो आपको कठिन लगेगा। इन सारी चीज़ों को आप अपने आप से जोड़ के देखिए। ये सारे रस हमारे अंदर ही होते हैं, ये कहीं ऐसा नहीं रटने से हमको आते हैं। इन सारी चीज़ों का अनुभव हम भी समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम पढ़ते हैं ना कि कोई बीमारी कहीं बाहर से नहीं आती, सारे बैक्टीरिया, सारे जो वायरस होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं। जब परिस्थितियाँ अनुकूल या प्रतिकूल होती हैं तो कभी वो हम पर हावी हो जाते हैं, कभी हम उन पर। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज की जो परिस्थितियाँ हैं कि अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, आपकी प्रतिरोधक शक्ति क्षमता अच्छी है, तो आप बड़े मज़े में हैं। तो यहाँ पे ये रस हैं, भाव हैं, अलंकार हैं, कोई भी एहसास है, ये सब हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर श्रृंगार भी है, हास्य भी है, करुण भी है, रौद्र भी है। कब कैसी परिस्थिति आती है वैसा रस हमारे अंदर उत्पन्न होता है। आलंबन और उद्दीपन कैसा मिल रहा है वैसे ही हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत होते हैं और फिर रस आते हैं। उन रसों की उत्पत्ति हम करते हैं। तो ये रस हमें पढ़ने ज़रूर है। ये परीक्षा के हिसाब से आप पढ़ेंगे, इनकी परिभाषा, इनके स्थायी भाव, अनुभव, संचारी भाव, इन्हें समझने के लिए आप अपने जीवन से भी उन घटनाओं को, उन चीज़ों को, उन उदाहरणों को जोड़कर देखेंगे तो आपके लिए ये रस भेद बिल्कुल भी कठिन नहीं रह जाएगा। और निश्चित रूप से आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। इसके उदाहरण देखें। इसके साथ, इस वीडियो के साथ मैंने एक PDF का लिंक भी मैंने डाला है, जिसे आप प्रश्न उत्तर के रूप में और कुछ उदाहरण, अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, उसे पढ़ के समझ के आपके लिए ये रस भेद बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप एकदम इसमें प्रवीण हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे, आपको कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसी के साथ ये रस भेद का पाठ यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।